नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। देश में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। यहां पर सबके दफ्तर खुल चुके हैं, प्राइवेट हो या सरकारी ऑफिसेज, सभी के कर्मचारियों को अब ऑफिस बुला लिया गया है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि तमाम जगहें, भले ही वो स्कूल हो, रेस्टोरेंट्स हो, मॉल्स हो, आम जिंदगी की ओर अब जो है गाड़ी बढ़ चुकी है। ऐसे में हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था ने भी थोड़ा सा पिकअप करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हम वाकई प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच चुके हैं? जो जिंदगी या जो सामान्य तरह की जिंदगी हम जी रहे थे कोविड के आने से पहले, क्या हम वो अब जीना शुरू कर सकते हैं? आर्थिक तौर पे अगर हम देखना चाहें, अगर हम मानसिक तौर पे देखना चाहें, क्या हम तैयार हैं इस फुल अनलॉक के लिए? आज इसी पर हमारी एक खास पेशकश है, लेकिन उससे पहले चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है कि एक बार फिर से मॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट्स, जिम में हम देख रहे हैं कि रौनक लौटने लगी है। कोरोना के मामले भी कम हो गए हैं। अगर हम कुछ आंकड़े भी पेश करना चाहें तो आर्थिक राजधानी मुंबई में बीते हफ्ते हमने देखा है कि रात को 11 बजे सुबह 5 बजे तक के बीच का जो कर्फ्यू था वो खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स को 50% की क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी लगभग 50% कैपेसिटी में अब खोल दिए गए हैं। तो अब जिस तरह से हम अनलॉक की तरह बढ़ रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं पाबंदियों में ढिलाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हमारी जिंदगी कितनी सामान्य अब हो जाएगी? 3 बड़े सवाल जिसको लेकर हम ये शो कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में दिख रही तेजी क्या आगे भी कायम रहेगी? ये पहला सवाल है हमारा। क्या चुनौतियां हैं एक आम आदमी के सामने फिलहाल मौजूदा वक्त में, और किस तरह की तैयारियां जो है हमें करने की जरूरत है? तो इन बड़े सवालों को लेकर जो शो हम कर रहे हैं, हमारे खास मेहमान इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिबाबाद डीपीएस की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता हमारे साथ हैं, लॉस्ट लेमन्स के फाउंडर लव ढिंगरा है, साइकियाट्रिस्ट अंजलि छाबड़िया है, और साथ ही कोविड टास्क फोर्स के मेंबर गौतम बंसाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। गौतम जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो आप ही हमें बता पाएंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, ओवरऑल कोरोना के केसेस में देश भर के तमाम राज्यों में हम केसेस में कमी आती हुई दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी एक तरफ से तूल पकड़ चुका है। बच्चों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, बूस्टर शॉट्स की बात हो। अब ऐसे में रियलिटी क्या है? हम कोरोना के किस लेवल पर पहुंच चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अब खात्मा होना शुरू हो गया है? जाती हुई जो कुछ परतें हैं कोरोना की, वो ही रह गई हैं? जी, जहां तक अभी केसेस की बात है, और अगर मैंने बहुत पहले दिसंबर के महीने में एक ट्वीट किया था कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ही माइल्ड तरह का वेव आएगा। यस, ये हाईली इन्फेक्शियस हो सकता है, नंबर ऑफ केसेस बहुत आ सकते हैं, लेकिन जो मोर्टेलिटी कह सकते हैं या सीवियरिटी कह सकते हैं वो इससे नहीं के बराबर रहने वाली है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आज मुंबई में देखा जाए तो पर डे के केसेस 200-300 के ऊपर नहीं आ रहे हैं, मतलब लेस देन 500 है। आज ऑल ओवर कंट्री की बात अगर करें तो वहां पर भी केसेस बहुत ही गिर गए हैं, बहुत ही नहीं के बराबर है। जिस स्पीड से वो वेव आई थी ये उस स्पीड से चली गई, लेकिन सीवियरिटी भी नहीं रही। तो एक तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात अपन कह सकते हैं कि एक तरह से कोविड-19 जो आया था वायरस, जिस तरह से स्पेनिश फ्लू था 1919 में और 1921 में खत्म हुआ था, ऐसे ही ये वायरस भी 2019 में आया, और 2021 या 22 के शुरुआती दिनों में मुझे लगता है मार्च तक ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए हमें अभी हर तरह से सिस्टम ओपन करना चाहिए। यस, थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, थोड़ी सतर्कता रखने की जरूरत है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, जो प्रिकॉशंस होते हैं हर तरह की इन्फेक्शन वाली डिजीज में, वो अपन को प्रिकॉशंस रख करके मेरा ये मानना है कि हमको हर तरह से 100% ओपन कर देना चाहिए अभी। और दूसरा, इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा हिंदुस्तान का बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट होने के बावजूद भी और ओमिक्रॉन में भी हमारा वैक्सीन इतना अच्छा काम किया कि हमारी यहाँ सीवियरिटी कम रही है। और दूसरा, एक मैं बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी जो बूस्टर डोज है वो 60+ के लोगों के लिए और हेल्थ केयर के लिए है। इसको भी अभी गवर्नमेंट को ओपन कर देना चाहिए। काफी हॉस्पिटल के पास में मार्च के आसपास का एक्सपायरी है, वो बूस्टर डोज सबके लिए काम आ जाएगा।
तो मुझे लगता है सबके लिए जो भी वैक्सीन लेना चाहता है बूस्टर डोज, उनके लिए वैक्सीनेशन भी ओपन करना चाहिए, इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन करना चाहिए, शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल वगैरह जैसे प्री कोविड एरा था उसके हिसाब से चालू करना चाहिए। कोविड ऑलमोस्ट खात्मे की तरफ है, खत्म हो रहा है, ये हमारे सबके लिए एक अच्छी राहत भरी खबर। ऑलराइट, चलिए, तो इस मोर्चे पर तो अच्छी खबर आ रही है, लेकिन ओवरऑल फिलहाल जिस रिकवरी की हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर, वो गाड़ी कहां तक पहुंची है, उसकी एक तस्वीर देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत कम हो चुकी है। एक बार फिर से मॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट, जिम में रौनक लौटने लगी है। कोरोना के मामले कम होने के साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीते हफ्ते रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात के कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ रेस्टोरेंट, थिएटरों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने को मंजूरी दे दी गई है। रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों के अलावा मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को भी 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। गौरतलब है कि 2020 के बाद पहली बार जनता के लिए पूल की अनुमति दी गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी शादियों के सीजन को देखते हुए पाबंदियों में ढील देने की मांग तेज हो रही है, जबकि दिल्ली से सटे नोएडा में भी आज से मॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट, जिम में फिर से रौनक लौटने लगी है। स्कूल एक बार फिर से खुल रहे हैं। इसके अलावा सरकारी निजी कार्यालयों में पूरी उपस्थिति के साथ कामकाज होगा। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क काम करेगी। नाइट कर्फ्यू को भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। ऐसे में मॉल और रेस्टोरेंट के साथ मार्केट देर रात तक गुलजार रह सकेंगे, यानी एक बार फिर से जिंदगी बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। पाबंदियों के मामले में ही नहीं बल्कि बीते 2 सालों से कोरोना से जूझ रहे अर्थ जगत में फिलहाल उम्मीद नजर आ रही है। जहां एक और कोरोना के मामले कम होने के साथ पाबंदियों में ढील से आम आदमी की जिंदगी वापस ढर्रे पर लौट रही है, वहीं रिटेल सेक्टर में बिक्री बढ़ने से अर्थव्यवस्था में नया उत्साह दिख रहा है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो अपैरल सेक्टर की बड़ी कंपनियां ट्रेंट, आदित्य बिरला फैशन, पेज इंडस्ट्रीज, वी मार्ट और शॉपर स्टॉप की बिक्री कोविड से पहले होने वाली बिक्री के स्तर को पार कर चुकी है। इन कंपनियों की बिक्री में औसतन 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अपैरल सेक्टर की कंपनी ट्रेंट ने 86% की ग्रोथ के साथ सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। वहीं 1000 करोड़ के मार्क को क्रॉस करते हुए वेस्ट साइड ने 74%, तो शॉपर स्टॉप ने 35% और वी मार्ट ने लगभग 48% की ग्रोथ दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि अपैरल सेक्टर में ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह कम होते कोरोना केस है और इसके साथ ही खुल रहे ऑफिस, वैक्सीनेशन की रफ्तार और फेस्टिवल सीजन में पेंटअप डिमांड भी इसको मजबूत कर रहे हैं। खैर, वजह कुछ भी हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि किसी एक सेक्टर की बात नहीं है, बल्कि एफएमसीजी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी कमोबेश वैसी ही खबरें आ रही हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर वापस आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि पहले की तरह घर से निकल चुके लोग क्या पूरी तरह से आजाद हैं, या कोरोना की चुनौती को स्वीकार कर कुछ खास तैयारियां करनी होंगी। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल ये तस्वीर जहाँ पर अर्थव्यवस्था रिकवरी पर आती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है फिलहाल, क्योंकि पाबंदियाँ ढिलाई की ओर बढ़ चुकी हैं, केसेस कम हो रहे हैं। बैक टू नॉर्मल होने में हमें कितना समय लग सकता है मानसिक तौर पर? अंजलि जी, मेरे ख्याल से आप इस पर ज़्यादा विस्तार से बात कर पाएंगी मुझसे। क्या हम मेंटली तैयार हैं इस पूरे अनलॉक के लिए? देखिए, क्या है कि 2 अलग किस्म के लोग हैं। ऐसी एक संख्या है जो वेट कर रही है कि जैसे ही मतलब पाबंदियां उठाई जाए, हम वापस वैसे ही वही नंबर्स में जाके मार्केट्स में जाएं, मॉल्स में जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं। और एक दूसरे मतलब एक संख्या ऐसी है जो इतना डर रही है कि उन्हें लग रहा है कि हम बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। तो काफी लोग थोड़ा सा मानसिक परेशानी में भी हैं कि हम कैसे अचानक ये सब पाबंदियों को हटा के, उन्हें एक्चुअली घबराहट होती है जब वो कहाँ जाते हैं। इतने लोग देखने में ही उन्हें घबराहट होती है क्योंकि 2 साल से वो बाहर निकले नहीं हैं। तो ऐसी लोगों को एंजाइटी हो सकती है
और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी थोड़े से जब स्कूल जा रहे हैं वापस, उन्हें भी एंजाइटी हो रही है कि सडनली 2 साल तक हम घर में बैठे हैं। तो हम कॉर्पोरेट्स को, स्कूल्स को एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा आसानी से लोगों को वापस आने दीजिए और थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल भी आप अपनाइए। प्लस मतलब जब बच्चे स्कूल वापस जाते हैं या लोग ऑफिस वापस जाते हैं, तो काम पे इतना ध्यान नहीं दीजिए, थोड़ा सा उन्हें सोशली पहले एक्लिमेटाइज करने दीजिए अपने आप को, मतलब सोशली धीरे धीरे वापस ये दुनिया में आने दीजिए। तो थोड़ा सा समय लग सकता है और कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ज्यादा समय लगे, क्योंकि उनकी आदत अभी बदल चुकी है। तो ये लोगों को थोड़ा सा और समय भी लगेगा और थोड़ा सा दे विल नीड अ लिटिल हैंड होल्डिंग, मतलब थोड़ा उनको हमें हेल्प करना पड़ेगा कि आप वापस कैसे उनको वापस लाया जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ, इमोशनल सपोर्ट के साथ उन्हें वापस लाना पड़ेगा। कहा आपने यहाँ पर बच्चों में खास तौर से हम इस अब चेंज लाइफस्टाइल, या अगर मैं कहना चाहूँ हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल वापस आती हुई दिखाई दे रही है, उसको अपनाने में, अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स का जब तक सहयोग है तो इतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे साथ जुड़ गई हैं ज्योति गुप्ता, जो कि प्रिंसिपल हैं DPS साहिबाबाद की। ज्योति, मुझे बताएं कि अब स्कूल तो खुल चुके हैं, बच्चे अब स्कूल आने लग गए हैं, किसी तरह से उनके व्यवहार में और ओवरऑल न्यू एनवायरनमेंट की एक्सेप्टेंस को लेकर किसी भी तरह के चैलेंजेस आप को लग रहा है कि आ रहे हैं, बच्चे फेस कर रहे हैं? एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा आपका? बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको भेजना चाहते हैं। थोड़े से डर है अभी मन में सबके, तो थोड़ा सा बच्चे सहम के और डर के रहते हैं, क्योंकि उनको घर में भी बताया गया है और स्कूल में भी बताया गया है कि आप जो है बहुत ज्यादा घूमेंगे नहीं स्कूल में, आप बहुत इकट्ठे बैठेंगे नहीं दूसरे बच्चों के साथ, और आपको ये भी देखना है कि आप मास्क हर वक्त लगा के रहेंगे। तो किसी भी बच्चे को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे जब इकट्ठे स्कूल में आते हैं तो उनको टिफिन भी इकट्ठे खाना होता है। अगर उनको बाहर जाना है, उनको बास्केटबॉल कोर्ट या क्रिकेट पिच दिखाई दे रही है, तो उनका मन करता है कि हम अभी बाहर जाएं और खेलें, जिसके लिए अभी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि शॉर्टर टाइमिंग्स हम लोगों ने शुरू किए हैं, और दूसरा बच्चे मास्क अप रहते हैं हर वक्त, तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज उनको करने के लिए अभी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो भी खोलेंगे। तो जो एक सोशल इंटरैक्शन के लिए और पीयर इंटरैक्शन के लिए बच्चे आते हैं, वो उनका अभी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये है कि अभी स्कूल आएंगे, बाकी टीचर्स से बात करेंगे, और ये समय जो है वो एनुअल एग्जामिनेशंस का अब चल रहा है। पूरे साल पढ़ाई बच्चों ने ऑनलाइन कर ली है, तो ये ज्यादातर उनका रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो बच्चे थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और जो उनको टीचर्स से डाउट्स होते हैं उसको पूछने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पर काफी एक्साइटमेंट है स्कूल में, बच्चे खुश हैं, आना चाहते हैं, पर उसके साथ साथ उनका जो लर्निंग लॉस अभी तक हुआ है और जो उनको समझ में नहीं आया है, उसके प्रति वो बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर से एज पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चों को समझ आया है या नहीं आया। एक्चुअली जब टीचर असेस करती है बच्चों को या डायग्नोस करती है, तो टीचर को पता चलता है, और बच्चा जो कि पढ़ रहा है उसको सबसे ज्यादा पता चलता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सवाल है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो उससे उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है। तो एज टीचर्स अभी हम लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि आप एग्जाम्स भूल जाइए, आप अभी अपने असेसमेंट्स भूल जाइए। अगर आप स्कूल आके सिर्फ पढ़ लेते हैं और स्कूल आके अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारा यहाँ रहना सफल हो गया। तो बच्चों को धीरे धीरे वापस लाना, उनका कॉन्फिडेंस वापस लाना, और दूसरी तरफ जो है उनकी आदतें हैं,
तो जो बच्चे सुबह थोड़ा सा देर से उठ रहे थे या उठ के जो क्लासेस में थे उनका वीडियो ऑन था, ऑफ था, घर में हर वक्त उनको गर्म खाना मिल रहा था, पेरेंट्स साथ यूज में करना थे, होगा और तो वो लेकिन ये चीज इतना भी मुश्किल मतलब नहीं होना आप चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे ये लाइफ नहीं जी रहे थे। ये 2 साल के एक अंतराल में बदलाव बच्चों ने देखे हैं, लेकिन फिर से उस पर वापस आना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं हो सकता। और जब तक आप और पेरेंट्स का सहयोग है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दिक्कतें इतनी और नहीं आनी चाहिए। लव से मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम नॉर्मली रेस्टोरेंट्स के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, जिस तरह की आउटिंग्स लोग प्री कोविड लेवल पर करते थे, प्री कोविड के ज़माने में करते थे, क्या सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है? क्या हम बैक टू लाइफ आ चुके हैं? मौजूदा स्थिति में लोग आतुर हैं बाहर बाहर जाने के लिए। जिस तरह से हम देखते थे कि एक वीकेंड का कल्चर हुआ करता था, धीरे धीरे वापस आ रहा है, लेकिन वो क्या फुल फोर्स में आ चुका है? हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिखाई दे रही है। आपके लिहाज से रिकवरी कहाँ तक पहुंची है अब तक? ओके, सो मेरे हिसाब से जो पूरी इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट की, इंडिया की, टोटल जो इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पे आया है पैंडेमिक की वजह से, एनआरआई एक बॉडी है, नेशनल रेस्टोरेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी एक रिपोर्ट आई थी 25 अक्टूबर को, पूरा आर्टिकल था जिसमें मेंशन था कि 53% ये इंडस्ट्री श्रिंक हो गई है, और जो अमाउंट ऑफ जॉब्स लॉस हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली है 24 लाख के आसपास। सो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पैंडेमिक का इस इंडस्ट्री पे पूरा का पूरा। सेकंड, जो आप पूछ रहे थे कि लोग आना चाहते हैं, लोग डेफिनेटली आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत कॉमन हो गया इंडिया में, तो आप जब पूरा दिन घर पे हो और पूरा दिन घर पे काम कर रहे हो, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, पैंडेमिक से पहले आपकी रूटीन होती थी, आप बाहर जाते थे, ऑफिस जाते थे, आप थोड़ा सा ट्रैवल करते थे, आप पूरा दिन, कोई आईटी इंडस्ट्री में है, कोई किसी और इंडस्ट्री में है, कोई भी एम्प्लॉय अगर पूरा दिन घर पे काम कर रहा है, बट ऑब्वियस वो थोड़ा तो फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाता है, उसको लगता है मैं 3 दिन में बाहर निकलूं, एटलीस्ट बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाऊं। सो लोग डेफिनेटली आना चाहते हैं, बट जैसे ही कोई वेव आती है लोग निकलना बंद कर देते हैं, बट वेव जैसे जाती है फिर लोग आना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रोसेस बन गया ऑनेस्टली। एंड इसको इस तरीके से अगर देखें, वीकेंड कर्फ्यू जब होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज 70% 60% लोग वीकेंड में ही बाहर निकलते हैं। मंडे टू फ्राइडे सबकी जॉब, सबका ऑफिस है, सबका वर्क फ्रॉम होम है, या लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। एंड उसके बाद जो टाइमिंग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में 3-4 टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक तो डिलीवरी हो गया, QSR हो गया, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिलीवरी करा रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं है। 50% रिस्ट्रिक्शंस पे ऑपरेट करना भी कुछ हद तक पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नहीं है पॉसिबल, बट जो डाइन इन है और जो रेस्टो बार्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम टाइमिंग हो जाती है, बिकॉज कोई भी 7-8 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाता। वो 7-8 बजे आते हैं, अगर 10 बजे का कर्फ्यू है, 11 बजे का कर्फ्यू है, उस कर्फ्यू के अंदर वो मतलब लोग ये चाहते हैं कि मैं घर पे बैठ जाऊं, मैं ऑर्डर कर लूं। तो वो जो इस इंडस्ट्री का जो मेजर पार्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 53% जो श्रिंक हो गया पूरा बिजनेस, और 25% तो परमानेंट क्लोज हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया में पैंडेमिक के बाद। ये पैंडेमिक का जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है, उसमें सबसे ज्यादा डाइन इन और रेस्टो बार्स वाले इंडस्ट्री हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें मेजर इम्पैक्ट है। ऑलराइट, तो जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं लव, मुझे ये बताएं कि अब किन सूरतों में चीज़ें वापस से प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंचती हुई आप देख रहे हैं? कितना समय लग जाएगा? और मानसिकता लोगों की क्या बदलती हुई आपको अब दिखाई दे रही है? कुछ बदलाव कंज्यूमर बिहेवियर में? आई गेस मेरे हिसाब से ये वाला जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन, बिकॉज अगर हम तीनों वेरिएंट को देखें, ये मेरा अपना नजरिया है देखने का, पहला कोविड लोगों को पता नहीं था, तो इस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं आया था। सेकेंड वेव आया था, मतलब बहुत, बट सेकेंड वेव में जो डेल्टा था वो एक्चुअली वो काफी सीवियर था। एंड ओमिक्रॉन में एक चीज अच्छी है, जैसे मेंशन किया था आपने स्टार्टिंग में, कि ये बहुत सीवियर नहीं था, तो लोगों के अंदर मेरे हिसाब से जो डर था कोविड का डेल्टा को लेके वो कम हो गया। बट यस, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, लोगों की बात करूं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स है, वहां पे जब ये लॉकडाउन हुआ था और थर्ड वेव आया था, जो पूरा टेन्योर था, जो वीकेंड्स में हमारे पास क्राउड आता था, दैट वाज रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस हो गया था 90%। 90% वॉक-इन्स खत्म हो गए थे।
ऑलराइट अंजलि जी, अब मेरे ख्याल से चीज़ें धीरे धीरे सामान्य तो हो ही जाएंगी, लेकिन मानसिक तौर पे जो लड़ाई है जो काफ़ी लोगों ने पैंडेमिक के दौरान लड़ी है, वो चीज़ें सामान्य होने के बाद भी लड़ेंगे। काफ़ी बदलाव हमने ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। वर्क कल्चर हुआ, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल लेवल पर लोगों ने काफ़ी सारे डार्क फेसेस जो हैं वो एक्सपीरियंस किए हैं। अब उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए आपको एक सामान्य जिंदगी जीनी है, कितना बदलाव और कितने चैलेंजेस अब आते हुए आप देख रही हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सेक्शन है जो मतलब वेट कर रही है कि हम बाहर जाएं, स्विमिंग जाएं, खाना खाने जाएं, और ये लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है, ना इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है। मगर एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं। ओके, दूसरा एक सेक्शन है जिन्होंने लव्ड वंस खोए हैं पैंडेमिक में, जिनके माँ बाप या कोई रिश्तेदार कोरोना की वजह से गुजर गए हैं। तो ये लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे मतलब जो पहले स्कूल जाते थे वो अलग है, मगर जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है, कॉलेज देखा ही नहीं है, और काफी उनकी मानसिक हालत थोड़ी सी नाजुक हो चुकी है, क्योंकि काफी लोग पैंडेमिक की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। जब तक वो घर में बैठे थे तब तक ठीक है, मगर अभी जब समय आया है उन्हें बाहर निकलने का, ये सब चीजें बाहर आ सकती हैं, क्योंकि सडनली हम देखेंगे कि उन्हें घबराहट होगी कि हम जाना नहीं चाहते हैं, कि कोई माँ को बोलेगा कि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ या मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो घर से बाहर निकलने में डरेंगे, उन्हें एंजाइटी अटैक्स आएंगे, पैनिक अटैक्स आएंगे, और इनका ख्याल हमें रखना है। जो उनको देख रहे हैं, जो उनके नजदीकी लोग हैं, उन्हें रखना है, और फैमिली डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर ऐसे लोग उनके पास जाते हैं तो उनका आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनको आप नहीं कहेंगे कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे डरपोक क्यों बन रहे हो। इंस्टेड उनका पूरा असेसमेंट कराएंगे। हम गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि जितने पॉजिटिविटी से आपने कोरोना का ख्याल रखा, उतना ही आप मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। आज हमारे देश में मेंटल हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है, जो ये चीजों का ध्यान रखे। और बच्चों को, बूढ़े भी घर से बाहर नहीं निकले हैं, उनके फिजिकल हेल्थ पे, उनके मेंटल हेल्थ पे काफी तनाव आ चुका है, तो उन्हें धीरे धीरे हम वापस सिस्टम में री इंट्रोड्यूस करें। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इसके बाद तो कोरोना वापस नहीं आएगा, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देयर इज लाइफ इन बिटवीन कोरोना एंड देन देयर इज कोरोना। कोरोना में क्या करना है हमें पता है, मगर इन बिटवीन हमें क्या करना है, धीरे धीरे बाहर निकलना है। और अगर हमारे मानसिक स्थिति पे उसका तनाव पहुंच रहा है, उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट, ऐसी चीज है जो हमें कोविड ने सिखा दी है, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह की अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम आगे आते हुए भी नहीं देखेंगे। आपको करना बस इतना है कि कोविड से सबक लेते हुए अपने आप को फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, पर्सनली, प्रोफेशनली इतना मजबूत बनाना है कि आगे आने वाली किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चुनौती हो, उससे आप आसानी से पार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।